आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पढ़ता है ग्रुप सेंटेंसेस की। हम लोग अपने 24 घंटे की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके एंड में पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा, पढ़ सकता है, हो सकता है पढ़े, कहीं पढ़े जैसी चीजें आती हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, आज हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज की प्रैक्टिस है क्या है, तो प्रैक्टिस ऑफ पढ़ता है ग्रुप सेंटेंसेस। अभी आपको बताया गया कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं जिनके एंड में क्या आता है, तो पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा, पढ़ सकता है, हो सकता है पढ़े, कहीं पढ़े, पढ़ा करता था, इस तरह की चीजें आती हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे। यहां पर मैंने अभी एक सिंपल सेंटेंस लिया है। वो सेंटेंस है आपका ही हैज टू वर्क हार्ड। ही हैज टू वर्क हार्ड। इसका मीनिंग हुआ उसे सख्त मेहनत करनी पड़ती है। ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे सख्त मेहनत करनी पड़ती है। तो अब यहां पर देख लें आप, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग और मीनिंग के अकॉर्डिंग, एक तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर हैज या हैव आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही है, शी है, कोई सिंगल नाम है, तो यहां पर उसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे दे है, वी है, या कोई प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ क्या करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में आई है, तो ये एक्सेप्शन है, इसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां क्या है, एक बात तो आपको ज़हन में ये रखनी है कि सब्जेक्ट कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर हैज या हैव का यूज करेंगे। और दूसरी बात जो ज़हन में रखनी है, वो मीनिंग प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कंडीशनल है, किस तरह का मीनिंग है वो भी ज़हन में रखना होगा। तो चलिए इन सारी चीजों को आज हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। यहां पर है ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे काम करना पड़ता है। यहां चूंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था ही, इसलिए उसके साथ क्या इस्तेमाल किया, हैज, प्रेजेंट के लिए, पढ़ता है के लिए। पढ़ता है के लिए या तो आप हैज का इस्तेमाल करेंगे या फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे। बस देख लेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का ही इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, पढ़ता है के लिए, मतलब प्रेजेंट के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टू लगा देना है। क्या लगा देना है, टू लगा देना है। और उसके बाद कौन सा काम करना पड़ता है, उस काम की इंग्लिश बोलनी है, उस काम की इंग्लिश बोलनी है। जैसे यहां पर है, उसे सख्त मेहनत करनी पड़ती है या सख्त काम करना पड़ता है, तो ही हैज टू वर्क हार्ड। अगर यहीं पर सेंटेंस इस तरह से रहता कि उसे पढ़ना पड़ता है, तो यहां पर काम क्या है, पढ़ना, तो टू के बाद आप क्या करेंगे, रीड लगा देंगे। तो उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू रीड। उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ही हैज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता है। उसे 4 घंटे स्टडी करना पड़ता है, 4 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। ही हैज टू स्टडी फॉर 4 आवर्स। उसे दुकान चलाना पड़ता है, ही हैज टू रन द शॉप। उसे पानी भरना पड़ता है, ही हैज टू फिल वाटर। उसे लकड़ी काटना पड़ता है, ही हैज टू कट द वुड। उसे घर पेंट करना पड़ता है, ही हैज टू पेंट द हाउस। उसे कमरा साफ करना पड़ता है, ही हैज टू क्लीन द रूम। उसे नाली साफ करनी पड़ती है, ही हैज टू क्लियर द गटर। तो इस तरह से आप क्या करें, पढ़ता है ग्रुप का सेंटेंस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है तो उसमें क्या करें, हैज टू, और जिस काम को करना पड़ता है उसका, उस काम के इंग्लिश वर्ड का यूज करके इंग्लिश आप बोले। अब यहां देख ले, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, जैसे यहां पर वी है, प्लूरल है, तो इसके साथ पढ़ता है के लिए हैज यूज नहीं करेंगे बल्कि हैव का यूज करेंगे।
तो अगर बोलना है कि हम लोगों को सख्त मेहनत करना पड़ता है, तो वी हैव टू वर्क हार्ड। हम लोगों को पैसा कमाना पड़ता है, तो वी हैव टू अर्न मनी। मतलब टू के बाद जो काम करना पड़ता है उसकी आप इंग्लिश बोलेंगे। तो हम लोगों को पैसा कमाना पड़ता है, वी हैव टू अर्न मनी। हम लोगों को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, वी हैव टू केयर फॉर द चिल्ड्रेन। वी हैव टू केयर फॉर द चिल्ड्रेन। हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, वी हैव टू टीच टू द चिल्ड्रेन या टीच द चिल्ड्रेन। हमें पैदल ऑफिस जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। हमें बस का इंतजार करना पड़ता है, वी हैव टू वेट फॉर द बस। तो इस तरह से क्या करें आप, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे, अपनी टू लगाएंगे और जो काम करना पड़ता है उस काम की इंग्लिश आप बोलेंगे। यहां पर वी की जगह दे भी हो सकता है, जैसे उन लोगों को काम करना पड़ता है तो दे हैव टू वर्क। जैसे मोनू और सोनू को काम करना पड़ता है तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, मोनू और सोनू, तो मोनू एंड सोनू हैव टू वर्क। यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे उसे कपड़ा सिलना पड़ता है तो शी, मान लिया कोई लेडी है तो शी हैज टू सीव द क्लॉथ। अगर कोई नाम है सिंगल, जैसे सोनू को पैसा कमाना पड़ता है तो सोनू हैज टू अर्न मनी। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट में उसके साथ हैज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए, यानी पढ़ता है के लिए। इन दोनों का मीनिंग क्या आया, पढ़ता है। पढ़ता है, इसका मीनिंग क्या आया, पढ़ता है। लेकिन ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ यूज किया जाएगा। अब आगे बढ़े, हैड का यूज कहां होगा, तो इसका मीनिंग है पढ़ा। अब यहां पर यहां से लेकर यहां तक जो सारी चीजें हैं, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, या सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, सब्जेक्ट अनेक भी हो सकता है, इन सब के साथ। लेकिन यहां पर क्या फर्क है, यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव। लेकिन इन सब के साथ ऐसा मामला नहीं है, बल्कि इन सब के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लिया बोलना है कि उसे काम करना पड़ा, तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी पास्ट में पढ़ा के लिए हैड का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो उसे काम करना पड़ा तो ही हैड टू वर्क। ही हैड टू वर्क, है नहीं। और उसे जैसे सख्त मेहनत करनी पड़ी तो ही हैड टू वर्क हार्ड। अगर ही की जगह यहां पर वी रहे, हम लोगों को सख्त मेहनत करनी पड़ी, तब भी क्या करेंगे, हैड का ही यूज करेंगे। जैसे वी हैड टू वर्क हार्ड, हम लोगों को सख्त मेहनत करनी पड़ी। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ आप क्या करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे पढ़ा के मीनिंग में, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे पढ़ेगा के मीनिंग में, वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर गेस है, अनुमान लगा रहे हैं और मीनिंग पड़ेगा आ रहा है। जैसे मेरे ख्याल से उसे यहां आना पड़ेगा, तो यहां पर मेरे ख्याल से ये क्या अनुमान है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ क्या करेंगे, वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे पड़ेगा की मीनिंग में। और यहां क्या, शैल हैव का मीनिंग जरूर पड़ेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आई को छोड़कर बाकी सबके साथ आप करेंगे जरूर पड़ेगा के मीनिंग में। जैसे उसे यहां जरूर आना पड़ेगा तो ही शैल हैव टू कम हियर। जैसे उन लोगों को ये काम जरूर करना पड़ेगा तो दे शैल हैव टू डू दिस वर्क, तो जरूर पड़ेगा। याद रखें, इसका मीनिंग है पड़ेगा, और इसका मीनिंग भी पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है, गेस है, अनुमान है, अंदाजा है, और इसका मीनिंग जरूर पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, पढ़ सकता है। अभी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं सारे सेंटेंसेस की। पढ़ सकता है, इसका मीनिंग हुआ हो सकता है पढ़े, हो सकता है पढ़े। यहां पर क्या है, 90% पॉसिबिलिटी है, और यहां पर क्या है, 50% पॉसिबिलिटी है। और ये है आपका कहीं पढ़े, यहां पर आपका 30% पॉसिबिलिटी है। और यहां पे क्या, पढ़ा करता था, यानी पास्ट में कोई भी काम बार बार करना पड़ता था।
तो ऐसी ऐसी जगह पर क्या करेंगे हम लोग, यूज्ड टू हैव का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ और सेंटेंस लेकर के इन सब की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे रैंडम सेंटेंस लेते हैं, कोई सेंटेंस, और उससे क्या है प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं वो सेंटेंस कहा जाता है किस पर सेट होता है। जैसे मान लिया कहा गया कि तुम्हें कल दिल्ली के लिए निकलना पड़ सकता है, मतलब 90% चांसेस बन रहे हैं, 90% पॉसिबिलिटी बन रही है कि तुम्हें कल दिल्ली के लिए निकलना पड़ सकता है। तो यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी और उसके बाद जैसा कि आपको बताया गया टू, और उसके बाद जिस काम को करना पड़ सकता है उस काम की इंग्लिश डालेंगे। जैसे कल तुम्हें दिल्ली के लिए निकलना पड़ सकता है, यानी तो कल यानी टुमारो, तुम्हें यानी यू सब्जेक्ट हो गया, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, यू। तो कल तुम्हें दिल्ली के लिए निकलना पड़ सकता है, तो टुमारो यू, यहाँ कैन हैव, और जैसा टू बताया गया टू लगेगा, जिस जो काम है निकलना, तो सेट, और कहाँ के लिए, तो दिल्ली के लिए, तो फॉर दिल्ली। तो यहाँ पे आ जाएगा यू कैन हैव टू सेट फॉर दिल्ली टुमारो, या टुमारो यू कैन हैव टू सेट फॉर दिल्ली, टुमारो यू कैन हैव सेट फॉर दिल्ली। जैसे आप लोगों को ये कमरा छोड़ना पड़ेगा, अब लास्ट में क्या आ गया, पड़ेगा, तो पड़ेगा के लिए आपको क्या बताया गया है, विल हैव या फिर वुड हैव। तो वुड हैव कहां पर लगाएंगे, जहां पर गेस हो। जैसे मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कमरा छोड़ना पड़ेगा, ये गेस हो गया, अंदाज हो गया, अनुमान हो गया, तो वहां पर क्या करेंगे, वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर गेस नहीं है, अब पड़ेगा आ रहा है लास्ट में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों को ये कमरा छोड़ना पड़ेगा, आप लोगों को सब्जेक्ट किया हुआ, आप लोगों को यानी यू के साथ क्या लगा देंगे, विल और हैव, तो यू विल हैव, जैसा बताया गया टू आएगा उसके बाद, यू विल हैव टू, छोड़ने की इंग्लिश क्या होती है, लीव, यानी LEAVE लीव, यू विल हैव टू लीव दिस रूम, आप लोगों को ये कमरा छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे हो सकता है मुझे कल वहां जाना पड़े, हो सकता है मुझे कल वहां जाना पड़े, यहां पर पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 50%, 50%, तो हो सकता है के लिए क्या लगाएंगे आप, मे हैव, यानी 50% चांस के लिए क्या लगाएंगे, 50% पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगाएंगे, तो मे हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हो सकता है मुझे हो सकता है मुझे वहां जाना पड़े, तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई, और मे हैव टू गो देयर, आई मे हैव टू गो देयर। इसी तरह से जैसे उसे इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी, उसे इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी, यानी पास्ट में, तो पास्ट में सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ आप हैड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद टू लगाएंगे। तो इलाज के लिए उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी, तो ही यहाँ पे ही हैड टू जैसे है वैसे आएगा, और फिर उसके बाद जो काम करना पड़ा उस काम की इंग्लिश, तो ही हैड टू सेल, क्या करना पड़ा, तो बेचना पड़ा, तो ही हैड टू सेल हिज लैंड, उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। अब रीजन क्या है, तो इलाज के लिए, तो लास्ट में आप जोड़ दें फॉर द ट्रीटमेंट, ही हैड टू सेल हिज लैंड फॉर द ट्रीटमेंट, उसे इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी। इसी तरह से जैसे तुम्हें यहाँ 2 दिन रुकना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ 2 दिन रुकना पड़ेगा, तो पड़ेगा आ रहा है लास्ट में, तो पड़ेगा के लिए अभी आपको बताया गया क्या, तो विल हैव का इस्तेमाल करेंगे सिंपल मीनिंग में, तो तुम्हें यहाँ 2 दिन रुकना पड़ेगा, यू विल हैव, फिर जैसे टू है टू लगाएंगे, यू विल हैव टू रुकना, है नहीं, तो रुकने की इंग्लिश होती है स्टे, तो स्टे लगाएंगे टू के बाद। याद रखिए टू के बाद जो काम करना पड़ता है या पड़ेगा वगैरह, तो वो काम डालेंगे, उस काम की इंग्लिश डालेंगे। तो तुम्हें यहाँ 2 दिन रुकना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू स्टे हियर फॉर 2 days, यू विल हैव टू स्टे हियर फॉर 2 days। इसी तरह से जैसे तुम्हें मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा, लास्ट में क्या आ गया, पड़ेगा। बस आपको ध्यान देना है कि एंड में, हिंदी सेंटेंसेस के एंड में पड़ता है, पड़ा, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, पढ़ सकता है, हो सकता है पढ़े, कहीं पढ़े, पढ़ा करता था, इस तरह की चीजें आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस स्ट्रक्चर को, इस स्टेप को फॉलो करना है। मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए स्ट्रक्चर भी लिख देता हूं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका जो भी होगा, हैज या फिर हैव या फिर हैड या फिर मोडाल हैव। मोडाल हैव में जो है आपका ये सब आ जाएगा। मोडाल हैव में जैसे विल हैव, वुड हैव, शैल हैव, कैन हैव, मे हैव, माइट हैव, यूज्ड हैव, इस तरह की चीजें आ जाएंगी मोडाल हैव में। और उसके बाद आपको लगाना होगा टू, और फिर उसके बाद V1 का यूज करेंगे। V1 मतलब वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला रूप है। मतलब वर्ब का पहला रूप किसको कहते हैं? तो दुनिया में जितनी भी काम है, याद रख लें, V1 किसे कहते हैं? आम भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में V1 किसे कहते हैं? तो दुनिया में जितने भी काम हैं उनकी इंग्लिश वर्ड को V1 कहते हैं। दुनिया में जितने भी काम हैं उनकी इंग्लिश वर्ड को क्या बोलते हैं? तो V1। तो यहाँ पर क्या आएगा? कोई ना कोई काम आएगा, उसी को V1 कहते हैं। और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट आपकी जो कंप्लीमेंट होगा, कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम का असर पड़े, जिस पे काम का असर पड़े वो ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट कहते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों को। मतलब काम कब होता है, काम कहाँ होता है, काम कैसे होता है, काम क्यों होता है, इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं? तो कंप्लीमेंट कहते हैं। तो ये आपका है स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के जरिए आप पढ़ता है ग्रुप सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे या पढ़ता है ग्रुप सेंटेंस बोलेंगे। चलिए कुछ और सेंटेंस लेकर के और इसकी आज हम लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस करें। यानी जैसे मान लिया बोलना है कि तुम्हें नोटिस लिखना पड़ेगा, तो लास्ट में क्या आ गया? पड़ेगा। तो पड़ेगा के लिए आपको बताया गया विल हैव, तुम्हें नोटिस लिखना पड़ेगा। तो यू सबसे पहले बोलेंगे यू और फिर विल हैव लेंगे, तो यू विल हैव और फिर टू लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बता रहा है? टू लगाएंगे। यू विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा? तो लिखना। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? राइट। तो यू विल हैव टू राइट द नोटिस, यू विल हैव टू राइट अ नोटिस, तुम्हें नोटिस लिखना पड़ेगा। इसी तरह से तुम्हें आज खाना बनाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू कुक फूड टुडे, यू विल हैव टू कुक फूड टुडे। जैसे मुझे अपना कपड़ा धोना पड़ा, मुझे अपना कपड़ा धोना पड़ा यानी पास्ट में। तो पास्ट के लिए आप याद रखें हैड का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो मुझे अपना कपड़ा धोना पड़ा, तो आई हैड टू वॉश माई क्लॉथ, आई हैड टू वॉश माई क्लॉथ, मुझे अपना कपड़ा धोना पड़ा। जैसे उसे वो कंपनी छोड़नी पड़ी, उसे वो कंपनी छोड़नी पड़ी, तो ये भी पास्ट में चला गया, यहाँ भी हैड लग जाएगा। तो ही हैड टू लीव द कंपनी। जैसे कोई और सेंटेंस ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर। जैसे उसे यहाँ आना पड़ सकता है, तो ही पड़ सकता है कि क्या लगाएंगे? कैन हैव का यूज करेंगे जब चांसेस 90% हो, पॉसिबिलिटी 90% हो। तो ही कैन हैव टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ सकता है। हम लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ सकती है, 90% चांस है, तो वहां क्या यूज करेंगे? कैन हैव, यानी पड़ सकता है। तो वी कैन हैव टू लीव दिस प्लेस से, हम लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ सकती है। यहीं पर अगर चांस कम रहे, 50% रहे, है नहीं, और तो वहां पर क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? वहां पर हिंदी में हम लोग बोलते हैं हो सकता है हमें ये जगह छोड़नी पड़ी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? सकता को हिंदी सेंटेंस के शुरू में बोल देते हैं, हो सकता है हमें ये जगह छोड़नी पड़े। तो ऐसी जगह पर क्या करेंगे हम लोग? मे हैव का इस्तेमाल करेंगे, वी मे हैव टू लीव दिस प्लेस से। याद रखें हिंदी सेंटेंस में अगर सकता एंड में आ रहा है तो वहां पर आप कैन का यूज करेंगे। जैसे हमें ये जगह छोड़नी पड़ सकती है, तो लास्ट सकता कहाँ आ रहा है? लास्ट में, तो ऐसी जगह पर कैन का यूज करेंगे। और अगर सकता हिंदी सेंटेंस में शुरू में आ रहा है तो वहां पर आप याद रखें मे का यूज करेंगे। जैसे हो सकता है हमें ये जगह छोड़नी पड़े, तो यहां पर सकता कहाँ आ गया? शुरू में, तो वहां पर मे का यूज करेंगे। तो वी मे हैव टू लीव दिस प्लेस, हो सकता है हमें ये जगह छोड़नी पड़े। और अगर हिंदी सेंटेंस में कहीं आ रहा है शुरू में, जैसे कहीं हमें ये जगह छोड़नी पड़े, तो वो पॉसिबिलिटी जो होती है वो 30% होती है, सबसे कम। तो ऐसी जगह पर क्या करेंगे? माइट का यूज करेंगे। जैसे कहीं हमें ये जगह छोड़नी पड़े तो वी माइट हैव टू लीव दिस प्लेस से, अरे तो इस तरह से आप क्या करें? अब मान लीजिए एक और है, जैसे पढ़ा करता था, यानी पास्ट में, यानी कोई काम किसी को करना पड़ता था, बार बार करना पड़ता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे उसे पैसा देना पड़ता था, तो आई इसको यहां पर यूज करेंगे यूज्ड हैव, यानी आई यूज्ड हैव टू गिव हिम मनी, आई यूज्ड हैव टू गिव हिम मनी, मुझे उसे पैसा देना पड़ता था, यानी मुझे वहां जाना पड़ता था, मतलब बार बार। तो आई यूज्ड हैव टू गो देयर, आई यूज्ड हैव टू गो देयर। तो इस तरह से पढ़ता ग्रुप है ये। आप लोग क्या करें? इसी तरह से क्या करें? कुछ हिंदी सेंटेंस लेकर के या तो लिख लें, पहले बहुत सारे हिंदी सेंटेंसेस सोच के लिख लें जिनके एंड में ये सारी चीजें आती हों, किसी में पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा वगैरह, इस तरह की चीजें आती हों। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को आप कॉपी में नोट कर लें और फिर क्या करें? उसको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।